देखो बेटा, तो अब हम परसेंटेज वाला एक न्यूमेरिकल और कर रहे हैं, मतलब 3 अलग अलग तरीके से आता है, तो मैं कोशिश मतलब तीनों ही तरीके के मैं बता दूंगी, अब तुम पे डिपेंड करता है तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। देखो बेटा, मैं इसको रीड कर रही हूँ। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखो क्या टर्म आ रही है कि 40 मिनट लेता है फॉर 30% डिकम्पोजिशन। समझ में आई बेटा कुछ? मतलब कोई रिएक्शन है, उसमें एक ही टाइप की रिएक्टेंट पर ये मेथड अप्लाई होता है। तो कोई रिएक्टेंट है जो कि 40 मिनट में 30% टूट जाता है, 30% डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, मतलब 30% रिएक्शन हो गया, 70% अभी हमारा रिएक्टेंट बच रहा है। समझ में आई बेटा बात? अब ये कह रहा है कैलकुलेट इट्स टी हाफ, फिर वो उसमें टी हाफ पूछ रहा है। समझ रहे हो? अब देखो इसमें 2 स्टेप में जाकर होगा ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें टी हाफ पूछा जाता है ना, और के भी गिवन नहीं होता। समझ रहे हो बेटा? तो वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा हल्का सा लंबा हो जाता है, तो वो 3 नंबर में कम से कम जरूर आता है, ज्यादा में आएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है। अब देखो गिवन हमें टी दे रखा है कितना, 40 मिनट। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? अब यहाँ पर हम पहले तो के निकालेंगे, क्योंकि के भी कहाँ दे रखा है हमें, तो ध्यान करना। टी हाफ का फॉर्मूला कराया था देखो बेटा कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे अभी इसमें। तो के टी हाफ निकालना तो असल में पूछा तो उसने क्या हुआ है, टी हाफ पूछा है इस न्यूमेरिकल में, पर टी हाफ निकालने के लिए हमें के भी तो पता होना चाहिए, तो पहले इसमें हम के निकालेंगे। अच्छा, कई बड़े सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, बच्चे उसे भी गलत कराते हैं, बड़ा दुख होता है मतलब मुझे कि मतलब सिंपल ऐसी वो के ही देता है, के ही दे देता है, टी हाफ पूछता है, कुछ नहीं है, यहाँ पुट करो निकल गया, या टी हाफ देकर के पूछ लेता है, तो के को इधर कर दो, टी हाफ इधर कर दो। मैं टिक कर दूंगी ऐसे न्यूमेरिकल्स पे, करके देखना बेटा, बहुत आसान, बिल्कुल सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, और 2-2 नंबर में आ जाते हैं, फिर भी बच्चे गलत कराते हैं। अब क्या करो ऐसे बच्चों को, चलो तुम ऐसे नहीं हो, है ना, तो ऐसे नहीं करना बेटा, है अच्छे से काम को करना है, बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा, बहुत अच्छी पोजीशंस लाइफ में हासिल करो। हमें मतलब बहुत प्राउड हो ये कहने में कि ये हमारे स्टूडेंट, ठीक है, तो वो प्राउड मोमेंट हमें दो, मतलब वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दोज मोमेंट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, है ना। तो चलो वो थोड़ी अलग बात होगी। तो यहाँ पर हम देखो कि के निकालना है, टी हाफ निकालना है, और टी हमें गिवन कर रखा है, और वो कह रहा है 30% डिकम्पोज हुआ, 30% डिकम्पोज हुआ। इसका मतलब देखो कि उसने तुम्हें क्या बता रखा है कि 30% तो वो टूट गया, है ना, बचा कितना, 70%। अरे बात समझ में? अब इसको ऐसे समझना कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर ए मानूं, जैसे हमारे फॉर्मूले में हम मानते, तो एक तरीके से कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम कितना, आफ्टर 40 मिनट्स हमारी कितनी है भाई, ए का एक तरीके से क्या है, देखो 30% तो उसका टूट चुका है, तो बचेगा कितना, 70%। सोच के देखो बेटा कि 30% तो वो टूट गया, निकल गया, तो बचा कितना, वो ए माइनस एक्स कितना होगा उसका, 70%। 70% किसका, ए का, भाई इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो मैंने ए मान ली, तो ए का 70% बच रहा है आफ्टर टाइम टी, मतलब ए माइनस एक्स हमारा कितना है, 70% है, तो इट इज 70% ऑफ ए। अब इसको मैं 70 अपॉन में 100 ए करके लिख दूं, इसमें भी देखो मैं इसको काटूं तो मैं इसको 0.7 ए करके लिख सकती हूँ। आइए बेटा, ये कुछ बात समझ में, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल, वेरी सिंपल। देखो क्या है कि एक तरीके से ये a माइनस एक्स को लिख रही हूं मैं भाई, इनिशियल, क्योंकि इसने हमें कुछ गिवन नहीं किया, उसने कहा कि 30% टूट गया। अब हम कुछ मान के चलेंगे कि भाई मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी, अब ऐसे तो मैं 1 मान लेती भाई, 1 मान लो, ए का 70% तुम निकालते तो 0.7 आ जाता, तो मैंने ए ही मान लिया, 1 मान लो, 10 मान लो, ऐसे भी मान के कर, ऐसे ज्यादा सिंपल चलेगा, अभी तुम देखना बहुत सिंपल हो जाएगा, मानना है बस। वो कह रहा है कि 30% टूट गया, समझ रहे हो, 30% अगर टूट गया तो बचा कितना, 70%। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं ए मानूं तो वो 70% टूटा, तो ए माइनस एक्स क्या होगा, 70% ऑफ ए होगा,
तो 70% को मैं 70/100 करके लिख सकती हूँ, तो ये 0.7 यही तो रह जाएगा। और अगर वो ये ऐसे कहता कि भाई 40 मिनट में वो 30% बचा, तो हमारा a माइनस एक्स ही 30% हो जाता, पर वो कह रहा है कि 30% वो टूट गया, 30% तो प्रोडक्ट में बदल गया, भाई टूट चुका है वो, पर वो बचा कितना, a माइनस एक्स, उसकी वही अमाउंट तो होती है ना जो आफ्टर टाइम की बचती है रिएक्टेंट की, तो वो कितनी बची, 70% बची। ठीक है, तो अब देखो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और k निकालेंगे पहले। ठीक है, ये सारा गिवन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में वी हैव टू फाइंड आउट k, तो k को इधर लिख लेंगे, तो 2.303 ओवर t log a ओवर a माइनस एक्स। समझ रहे बेटा बात को? तो 2.303 ओवर 40 log a ओवर 0.7a, यही तो होगा, a से a कट जाएगा, इसलिए देखो ऐसे बड़ा आसान हो जाता है उल्टा कैलकुलेशन। अब देखो मैं ऊपर आ रही हूँ बेटा, तो देखो बेटा थोड़ा सा लाइट चल रही है, अब करते हैं। तो देखो बेटा, अब ये हमारा यहाँ तक ये k था, तो अब तुम देखो ये a से कट गया, 0.7 को पॉइंट हटाओगे तो 10/7 हो जाएगा। तो देखो k इज इक्वल टू 2.303 ओवर 40 log 10/7, यही तो हो जाएगा ये। तो अब देखो k इज इक्वल टू 2.303 ओवर 40 log 10 माइनस log 7 हो जाएगा ये। फिर k इज इक्वल टू 2.303 ओवर 40 ठीक है, log 10 क्या होता है, 1। अभी बताया था मैंने पहले कि log 10 1 कैसे होता है, और log 7 कैसे देखोगे, 70 के सामने और 0 के नीचे, तो वो मैंने देख ली थी, वैल्यू मुझे याद नहीं थी, तो ये है 0.8451। ठीक है, तो एक में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.1549 इंटू ये 2.303 और 40 पहले से ही है, तो इसको सॉल्व कर दोगे, तो उसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 8.92 इंटू 10⁻⁻3। यूनिट लिखना मत भूलना बेटा, पर मिनट, क्योंकि उसने समय हमें दिया है मिनट में, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट भी किस में बनेगी, पर टाइम होती है ना, पर सेकेंड, आप मिनट में दे रखिए तो पर मिनट बन जाएगी। क्लियर बेटा? अब ये तो आया k, पर हमें यहाँ तो क्या पूछा हुआ है उसने, t हाफ, तो t हाफ हमारा k से कैसे निकलता है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर k, तो 0.693 ओवर 8.92 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व कर लोगे इसको, है ना, तो सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 77.7 मिनट। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का भी लग रहा है, फिर हाफ लाइफ पीरियड का भी लग रहा है, तो हल्का सा बड़ा हुआ, तो इसलिए ये 3 मार्क्स में कम से कम आता है, कम से कम, ज्यादा में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, परसेंटेज वाला भी एक न्यूमेरिकल किया। अब एक टाइप का और बच रहा है, तो चलो उसको भी अब खींची देती हूँ, कर ही लो, और फिर तुम आराम से अच्छे से खूब न्यूमेरिकल करो बेटा। ठीक है, तो अब एक होता है फ्रैक्शन में गिवन होती है कई बार वैल्यू, तो उससे फिर हम कैसे k को या t हाफ को या t को कैसे निकाल सकते हैं, देखो। वो भी आसान होती है, मतलब ये वाला ऐसे देखने में ऐसे लगता है कि भाई पता नहीं क्या है, कई बार सीधी वैल्यू गिवन होती है तो बच्चा कर लेता है, फ्रैक्शन में और इसमें होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है, जबकि करो तो वो ज़्यादा इजी पड़ते हैं, जल्दी सॉल्व होते हों। देखो अब क्वेश्चन क्या है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, तो हमें k दे रखा है, k दे रखा है 60 पर सेकेंड। अब ये कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value। कितने समय में
कितना मतलब वो टाइम लेगा, कितने समय में रिएक्टेंट की जितनी हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर चले थे उसका 1/16 हिस्सा रह जाए, रिड्यूस टू, मतलब ये A-X दे रखा है, समझ रहे हो कि कितने टाइम में रिएक्टेंट अपनी गिवन कंसंट्रेशन के 1/16 हिस्से जितना बचेगा। समझ रहे हो बेटा, आ रही है बात समझ में कि जितना भी हम लेकर चले उसका 1/16, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, कि कितनी देर में वो अपना 1/16 हिस्सा बचेगा, मतलब बाकी तो रिएक्ट कर जाए और 1/16 हिस्सा बच जाए, तो कितने टाइम में वो होगा। ठीक है, ये और भी आसान है, बहुत आसान है। देखो बेटा हमारे यहाँ तो यहाँ पर अब हमारा A-X एक तरीके से क्या है, 1/16 A है। भाई इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारी क्या है, हमें गिवन तो कर नहीं रखी, तो हम उसको क्या मानकर चले, A ही मानकर चलेंगे। A-X क्या है, A का 1/16 हिस्सा है, तो A-X 1/16 ये पुट कर देंगे, तो बस कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी इजी। और T निकालना है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे T इज इक्वल टू, क्योंकि T निकालना है इसलिए इधर कर लिया, K log A/A-X। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2.303/60, गिवन का रखा है रेट कॉन्स्टेंट, log A/1/16A। यही तो होगा हमारा कि भाई वो ये क्या कह रहा है कि वो 1/16 बचा है एक तरीके से। ठीक है, तो A से A कट जाएगा, 16 ऊपर पहुंच जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना, log 16 की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है और इसमें। तो T इज इक्वल टू 2.303/60 log 16, बस log 16 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखें अब ये तो चलो यहाँ तक तो मुझे याद नहीं है, 5-6 तक थोड़ी याद रह जाती है ना, तो कोई नहीं, तुम लॉग टेबल तुम्हें अलाउड होगी, मैं देखती हूँ कौन रोकेगा तुम्हें नहीं देखने से। ठीक है, तुम करने वाले बनो बस, बाकी सारी सिचुएशंस तुम्हारे लिए फेवरेबल बनाने के लिए मैं खड़ी हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ पढ़ो, अच्छी तरह से ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो और सबसे ज़्यादा एंजॉय करके पढ़ो। ठीक है, तो 16 के सामने और 0 के नीचे, हाँ देखो 16 के सामने 0 के नीचे जो वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 2041। क्या है वो, 2041, 16 के सामने 0 के नीचे, हाँ ये है बेटा 2041। तो जरा इसको हम ऊपर कर लेते, तो T इज इक्वल टू 2.303/60 इंटू 2041, पॉइंट लगाएंगे, पर ध्यान देना बेटा यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 2 डिजिट की, तो पॉइंट के आगे क्या आएगा, 1, इन बातों को नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे, सॉल्व करके अब देखो मैं आंसर ही लिख देती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 4.62 इंटू 10⁻³ -2 सेकेंड, क्योंकि पर सेकंड में था हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो बेटा क्या किया, हमने T निकाल लिया। आई बेटा बात समझ में, तो इस तरीके से ये 4 टाइप के आ जाते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें 2 टाइप मर्ज भी हो जाती हैं, कि एक तो दोनों की A दे रखा है और X दे रखा है, या A दे रखा है A-X दे रखा है, ऐसे आ जाता है। ठीक है, एक परसेंटेज दे देते हैं, एक फ्रैक्शन में दे देते हैं वैल्यू, एक बिल्कुल सिंपलेस्ट की T½ देकर K पूछ लेते हैं या K देकर T½ पूछ लेते हैं, या कई बार इन्हीं में ही जैसे हमने सेकंड न्यूमेरिकल किया था तो उसने सीधा ही T½ पूछा, तो पहले हमने K निकाला फिर T½ निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये सारा हमने न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट किया। तो इस तरीके से बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन के न्यूमेरिकल तुम्हें बहुत अच्छे से करने हैं, ज़रूर करना बेटा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आते ही आते हैं बोर्ड में, तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यूमेरिकल्स।